साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम मतलब एनपीएस के बारे में। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन जिसमें हमने दिखाया है कि हमने 50,000 रुपए का जीवन बीमा करा रखा है, 20,000 रुपए की हमने एनएससी परचेज की हुई है और एनपीएस में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपए का है। तो जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं वो एज अ टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स में कितनी छूट प्राप्त करने के लिए दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से दिखाया हुआ है LIC 50,000 रुपए जो कि ऊपर लिखे हुए थे, NSC 20,000 रुपए और NPS 60,000 रुपए। अगर इन सभी का हम टोटल करें तो ये टोटल बन रहा है 1,30,000 रुपए। तो सेक्शन 80C जिसमें हमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है और क्योंकि हमारा अमाउंट 1.5 लाख रुपए से कम का है, इस वजह से ये पूरी की पूरी छूट हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन में हम पूरे के पूरे 1,30,000 रुपए के लिए ITR फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें अगर हमारे पास 50,000 रुपए का जीवन बीमा है, 50,000 रुपए की NSC है, 70,000 रुपए हमने PPF में जमा कर रखे हैं और 60,000 रुपए का NPS में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे में मैक्सिमम हमें कितनी छूट प्राप्त होगी, इसके लिए हमने नीचे फिर से LIC के 50,000 रुपए लिखे, NSC के 50,000 रुपए, PPF के 70,000 रुपए। अभी हमने NPS को अलग कर रखा है। जब हम इतने का टोटल कर रहे हैं तो इतने का टोटल ही 1,50,000 रुपए से ज्यादा का बन रहा है जो कि हो गया है 1,70,000। तो क्योंकि सेक्शन 80C में हमें सिर्फ 1,50,000 रुपए की छूट ही प्राप्त होती है, तो इस वजह से इस 1,70,000 में से हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत सिर्फ 1,50,000 रुपए की छूट प्राप्त होगी। 20,000 रुपए का जो अमाउंट एक्स्ट्रा जा रहा है वो अमाउंट यहाँ पर लैप्स हो जाएगा, ये छूट हमें प्राप्त नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पर 80C में 1.5 लाख रुपए पूरे हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर एनपीएस के लिए सेक्शन 80C में क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 80C में अगर हमने इसे दिखाया तो जिस तरीके से ये 20,000 रुपए यहाँ पर लैप्स हो गए, उसी तरीके से ये 60,000 रुपया भी बेकार हो जाएगा, इसका हमें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस 60,000 रुपए के अमाउंट को हम अगले सेक्शन में ले जाएंगे जो कि है सेक्शन 80 CCD 1B। लेकिन अभी हमने बताया था कि इस सेक्शन के अंतर्गत मैक्सिमम 50,000 रुपीज का ही क्लेम किया जा सकता है। तो 60,000 में सिर्फ 50,000 रुपए हम इस सेक्शन में दिखा सकते हैं। इसमें भी जो 10,000 रुपए का अमाउंट है वो यहाँ पर लैप्स हो जाएगा और इस तरीके से सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए और सेक्शन 80 CCD 1B में 50,000 रुपए। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर जो छूट मिलेगी वो 2 लाख रुपए की छूट यहाँ पर हम इस तरीके से ले सकते हैं। इस 1.5 लाख रुपए की छूट को समझने के लिए नीचे भी एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं पहले बॉक्स में जो 1.5 लाख रुपए की छूट हमें प्राप्त होती है, इस 1.5 लाख की छूट में 3 चीजें हैं। सेक्शन 80C, सेक्शन 80 CCC जो कि LIC का पेंशन प्लान है और सेक्शन 80 CCD 1। इन तीनों में से कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, अगर ये 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की ही मिलेगी। दूसरा बॉक्स जिसमें है 50,000 रुपए की छूट जो कि हमें सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत प्राप्त होती है और इस तरीके से इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कुल मिलाकर के हम 2 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे इस एग्जाम्पल में भी है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट हमने सेक्शन 80C के अंतर्गत प्राप्त की और 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन हमने सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत प्राप्त की। तो कुल मिलाकर के हमें 2 लाख रुपए की छूट इस तरीके से मिल जाती है। आ जाते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस में 50,000 रुपए, NSC में 30,000 रुपए, PPF में 50,000 रुपए, इनको हमने नीचे दिखाया हुआ है और NPS का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 60,000 रुपए। तो अगर हम इस पूरे 60,000 रुपए को सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत लिख देंगे तो इसका टोटल बन जाएगा जाकर के 1,90,000। और अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि सेक्शन 80C, 80 CCC और 80 CCD 1 इन सभी का जो टोटल है वो 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा है तो छूट सिर्फ 1.5 लाख की ही मिलेगी, तो बाकी का जो 40,000 है वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से हमने 60,000 में से सिर्फ 20,000 रुपए यहाँ पर सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत दिखाए और इस तरीके से इसका पूरा का पूरा जो टोटल है वो निकल करके आ गया 1.5 लाख रुपए। तो अब हमें सेक्शन 80C और 80 CCD 1
इन सभी को मिलाकर के कुल छूट 1,50,000 रुपए की इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। और एनपीएस के बचे हुए 40,000 रुपए के अमाउंट को हम सेक्शन 80 CCD 1B में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपीज की डिडक्शन प्राप्त की जा सकती है और हमारा अमाउंट जो बच रहा है वो 50,000 से कम का है। तो इस पूरे के पूरे अमाउंट को 40,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे और इस तरीके से 1,50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,90,000 ये टोटल डिडक्शन हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों के बाद में एक ही सेक्शन बच जाता है जो कि है सेक्शन 80 CCD 2। तो उसे यहाँ पर अलग से किसी एग्जाम्पल में दिखाने की जरूरत नहीं है। 80 CCD 2 का सीधा सा फंडा है, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉय की सैलरी का ही एक हिस्सा मान लिया जाता है, जिस वजह से एम्प्लॉय की सैलरी में उस अमाउंट को जोड़ दिया जाता है और इसकी वजह से उस फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय का जो टैक्स है अगर उसकी कैलकुलेशन इस अमाउंट को जोड़कर की जाए तो वो ज्यादा बनेगा। तो अब यहाँ पर टैक्स में छूट लेने के लिए एम्प्लॉय सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को दिखा करके अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर सकते हैं और इस तरीके से उनका जो बढ़ा हुआ टैक्स का अमाउंट था उसे वापस रिड्यूस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो में दिए गए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एनपीएस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनकी छूट हम ले सकते हैं, कितनी छूट ले सकते हैं और किस तरीके से ये छूट प्राप्त की जा सकती हैं। ये आपने अच्छे से समझा होगा। इसके बाद में भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप उन डाउट्स को कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में भी आपको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।